संभल से बड़ी खबर, जियाउर रहमान बर्क के वालिद का बड़ा बयान सामने आया। फेसबुक पोस्ट पर बीजेपी पर उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया है। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा मसला नहीं है, अब ये संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क के वालिद हैं ममलकुर रहमान, जिन्होंने ये बयान दिया है और इसके बाद से ही कई तरह के रद्दमल इस वक्त पेश किए जा रहे हैं। संभल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क के वालिद का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी का घेराव किया। फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने इल्जाम लगाया बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं बचा है, अब ये संभल को ही अयोध्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क के वालिद ममलकुर रहमान बर्क का ये पोस्ट वायरल हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। और हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़ गए हैं ममलकुर रहमान बर्क साहब। खैर मकदम करते हैं सर। सबसे पहले आपका ये जो पोस्ट आपने किया है, क्या माना जाए, किन ग्राउंड्स पर आप ये बड़ा इल्जाम बीजेपी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस तरह की बात है, इस तरह का बयान है, ज़ाहिरी तौर पर घेराव भी होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। देखिए, मतलब ये है, संभल में एक ये सिंगल है और वो इसके भाजपा के एक लीडर है और सब में मशहूर है। उनका काम सिर्फ फसाद फैलाना है। और उन्होंने अभी एक पोस्ट भी डाली थी कि जामा मस्जिद संभल को ध्वस्त कर देंगे हम। हमने कहा ऑफिसर से कि मतलब ये इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट हिम, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन और दूसरी चीजों पर तो एक्शन है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन इस पर जो कि सबसे बड़ा ये जो मुद्दा है कि जामा मस्जिद का और वो ध्वस्त करने की बात है, तो उस पर कार्रवाई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल कहा जा रहा है कि इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं बाबरी की तर्ज पर, क्योंकि बाबरी एक बड़ा मुद्दा है, अब संभल को उसकी तर्ज पर बताना, क्या बुनियाद, किस तरह से आप अपनी बात को क्या आगे लेकर जाएंगे जब इस पर घेराव होगा, जब इस पर वो सवाल पूछते हुए दिखाई देंगे, तो कैसे क्योंकि आपने सोच समझकर इस बात को लिखा होगा, आपने एग्जामिन किया होगा कि हालात इस वक्त क्या है संभल के अंदर, क्यों लगता है ये कार्रवाई मिलती जुलती सी नजर आ रही है आपको? मतलब ये देखिए, जामा मस्जिद के इर्द गिर्द भी मतलब ये है, वहाँ पर जो है फोर्स की तैनाती और वहाँ पर मकान तोड़ना, ये वो मुसलमानों के वो, तो इससे जो है हमें डर लग रहा है कि जामा मस्जिद पर कोई आंच नहीं आए। जी ये है जी, बिल्कुल। हालांकि ये कहा जा रहा है कि संभल की कार्रवाई जो है, हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पर मज़ार मस्जिद मुनहदम की जा रही है, इस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। संभल के मुस्तकबिल को लेकर क्या आप फिक्र जाहिर कर रहे हैं इस बयान के ज़रिए से कि जो कार्रवाई इस वक्त संभल में हो रही है उसे दूसरे नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए? क्योंकि सरकार तो सीधे सीधे इसे अनऑथराइज्ड जो एक तरह से कहा जाए कि इंक्रोचमेंट है, उस पर कार्रवाई बता रही है, लेकिन आपका नज़रिया कुछ और नज़र आता है सर। लेकिन एनक्रोचमेंट मतलब ये है, गैर मुस्लिमों में भी तो है, मतलब ये सिर्फ मुसलमानों में क्यों दिखाया जा रहा? भाई दूसरे लोग भी तो हैं, उनमें भी तो एनक्रोचमेंट है। आज उनके मतलब मंदिर के या और किसी के या किसी गैर मुस्लिम के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं है आज तक। सिर्फ मुसलमानों के मदरसे और मस्जिदें तोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बाबरी का जिक्र क्योंकि आपने यहाँ पर किया, बाबरी एक हसास मुद्दा है, क्या उसका जिक्र करना यहाँ पर वाजिब नजर आता है कि संभल के हालात को बाबरी से कंपेयर करना? ना, देखिए, बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर तोड़ा गया और सुप्रीम और कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, लेकिन उसके मुकदमा के दौरान ही फैसला आने के बावजूद ही उसको तोड़ दिया गया और उसको ढा दिया गया। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये भी तस्लीम किया कि यहाँ पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि जिससे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, तो इसलिए कहा है। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बेहद शुक्रिया ममलकुर साहब। आज
अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है।